Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to define the notion of tautologies and contradiction. इसके बाद हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन भी करेंगे और डिस्कस करेंगे. Then we will discuss about algebra of propositions and finally we define conditional and biconditional statements. तो हम स्टार्ट करते हैं tautologies or contradiction से. If we have given some propositions or a set of propositions जिसमें के लास्ट कॉलम जो है उसके ट्रुथ टेबल का उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है t यानी ट्रुथ वैल्यू आती हो, चाहे p, q या r जो ये propositions हैं ये चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो. तो ऐसी जो propositions होती हैं such type of propositions are called tautologies. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखें p की दो पॉसिबल वैल्यूज जो हो सकती हैं, एक ट्रू और फॉल्स. इसी तरीके से निगेशन ऑफ p फिर होगा फॉल्स और ट्रू. और अगर हम बाय डेफिनेशन p और निगेशन ऑफ q की वैल्यू लिखें तो दोनों ट्रू आती हैं. तो ये इसका जो है वो लास्ट कॉलम है. इस लास्ट कॉलम के अंदर आप देखें चाहे p और निगेशन ऑफ p ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन p और निगेशन ऑफ p की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू है. तो ऐसी जो हमारे पास प्रोपोजिशन होती है वो टैटोलॉजी कहलाती है. उसके कोरेस्पोंडिंग अगर हमारे पास कोई प्रोपोजिशंस के इसी जो लास्ट कॉलम की हम बात कर रहे थे, अगर इसमें तमाम के तमाम फॉल्स आ जाएं यानी f लिखा हुआ आ जाए, जैसे कि इस स्टेटमेंट में देखें कि p और निगेशन ऑफ p के ट्रू और फॉल्स होते हुए ये दोनों लास्ट कॉलम में दोनों केसेस के अंदर वैल्यू फॉल्स है, तो फिर इस किस्म की जो प्रोपोजिशन होती हैं दैट प्रोपोजिशन इज कॉल्ड contradiction. Now we have the notion of logical equivalence. If we have two propositions p and q, then these two propositions are said to be लॉजिकल इक्विवेलेंट, या फिर हम कहते हैं सिंपली यानी सिर्फ वर्ड इक्विवेलेंट से इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम कहते हैं ये लॉजिकली इक्वल है. और इसको लिखा इस तरीके जाता है p और ये थ्री लाइंस जो हम मुमासलत के लिए या इक्विवेलेंस के लिए यूज करते हैं, और q. अगर इनका जो ट्रुथ टेबल है दैट इज आइडेंटिकल. इससे मुराद ये है कि जिस ट्रुथ टेबल के जिस कॉलम के अंदर p की वैल्यूज लिखी जाती हैं वो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो जिस कॉलम में हम q की वैल्यू लिखते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें कि यहाँ पर जब हम ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं निगेशन ऑफ p एंड q का, तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, इस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है. और दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q की बात करें तो इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर है वो इस कॉलम के अंदर है. तो दोनों क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि निगेशन ऑफ p एंड q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q. प्रीवियस जो हमने एग्जांपल देखी उसी लिहाज से देखें कि लेट स्मॉल p रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट दैट रोजेस आर रेड, और q जो है ये जिस प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है वो है वायलेट्स आर ब्लू. नो लेट s रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट दैट विच इज डिपेंडिंग अपॉन p एंड q, मींस के ये दो स्मॉल सब स्टेटमेंट के ऊपर या सब प्रोपोजिशन पे डिपेंड करती है. वो क्या है कि इट इज नॉट ट्रू दैट रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, मींस के वी आर नेगेटिंग. इसमें रोजेस आर रेड के लिए हम p यूज करते हैं और वायलेट्स आर ब्लू के लिए हम q इस्तेमाल करते हैं, और दरमियान में एंड है इस वजह से हमने एंड का निशान लगा दिया. और इट इज नॉट ट्रू से निगेशन आ जाती है हमारे पास, तो यूं हमने लिख दिया इसको कि निगेशन ऑफ p एंड q. अब उसके लिहाज से जो बनता था हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q, तो वो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास वो आ जाएगा roses are not red
और वायलेट्स आर नॉट ब्लू, ये उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। और नो डाउट ये स्टेटमेंट भी एस ऑफ पी क्यू को रिप्रेजेंट करती है और ये स्टेटमेंट भी एस ऑफ पी क्यू को रिप्रेजेंट करती है। Now we have the algebra of propositions. algebra of propositions से मुराद ये है कि जब हम कोई भी दो propositions P और Q कंसीडर कर रहे थे तो हमने कुछ जो चीज़ें इस्तेमाल की जिनसे हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते थे। एक हमने निगेशन को इस्तेमाल किया, एक हमने एंड को इस्तेमाल किया, एक हमने क्यू को इस्तेमाल किया। तो इसके लिहाज से हम कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और इसी तरीके से दूसरे लॉज हैं। मिसाल के तौर पर जब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर सिर्फ बात करें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उसके दरमियान हम बड़ी आसानी से प्लस को डिफाइन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसके अलावा डिवीजन को डिफाइन कर लेते हैं और नो डाउट हम सब्ट्रैक्शन को भी इसमें डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जो अब हम डिफरेंट जो पॉपुलर लॉ है उनके बारे में क्या ख्याल है, तो जब उनको हम डिस्कस करते हैं तो देन वी यूज द वर्ड अलजबरा। तो यहाँ पर भी इसी लिहाज से है, यहाँ अलजबरा से मुराद इसी किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये प्रोपोजिशंस के लिहाज से है। तो इसमें आप देखें क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ लिखा गया है एडेम्पोटेंट लॉ, उसके अंदर है क्या कि P एंड P इज इक्विवेलेंट टू जस्ट P और इसी तरीके सॉरी P और P इज जस्ट इक्विवेलेंट टू P, इसी तरीके से P एंड P इज इक्विवेलेंट टू P। ये हमें अगर गिवन हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ है जिसमें ब्रैकेट्स जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं कि P और Q अगर पहले इनको इसको लिया जाए फिर और दिस इज इक्विवेलेंट टू P और फिर कंबाइनली किया जाए Q और को, मींस यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट्स थी वो इस तरफ चली जाती है। इसी तरह एंड के लिए भी होल्ड करता है। सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P, सिमिलरली एंड के लिए है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसमें फर्स्ट हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और के लिहाज से, यानी P और Q एंड R जो है इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं R को Q के ऊपर, फिर एंड आएगा, फिर R के ऊपर। जिस तरीके से हमारे पास जब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम लिखते हैं A और मल्टीप्लाई किया जा रहा है B प्लस C के ऊपर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है हमारे पास AB और प्लस BC। यहाँ पर बिहेवियर इसी तरीके से R जो है वो यहाँ पर एक लिहाज से जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती और एंड जो है वो एडिशन होता, लेकिन ये सिर्फ ऐसे मुआसले। नेक्स्ट अगर आप में देखें तो इसी तरीके से आप हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड को भी R के ऊपर। तो हालांकि इसमें तो इस किस्म की सिचुएशन नहीं होती कि हम हमारे पास अगर A प्लस और B इंटू C हो तो क्या करें, इस प्लस का क्या इसके ऊपर लहदा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। ये तो इस लिहाज से ये डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास एंड जो है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Q के साथ भी R के साथ भी, और एंड में ये और आ जाता है। सिमिलरली आइडेंटिटी लॉ मींस कि P और द वैल्यू फॉल्स, ये इक्विवेलेंट है P के। यानी अगर हम इसका टेबल ड्रा करते तो हम इस तरीके से ड्रा करते हैं कि जब P की वैल्यू ये हमने P लिखा, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ट्रू भी और फॉल्स भी, लेकिन आगे हम इसको दोनों टाइम्स फॉल्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब इस लिहाज से यहाँ पर अगर आप P और फॉल्स को देखते तो ये हमारे पास आ जाता और है, तो इस केस के अंदर भी फॉल्स आता और इस केस के अंदर भी ये फॉल्स आता। सिमिलरली ये लॉ जो है बाकी के लिए भी इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। P एंड ट्रू is equivalent to P, P and false is equivalent to false, P and true is equal to true. सिमिलरली इन्वोल्यूशन लॉ जो है वो स्टेट करता है कि निगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू P, और असल में यही देखें इसके बन जाता है लॉ जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। अगर P कोई स्टेटमेंट होती कि रोजेज आर रेड
और फिर जब हम इसकी निगेशन कंसीडर करते हैं तो ये आ जाता है रोजेज आर नॉट रेड। अब दोबारा से हम इसकी निगेशन लेते तो हम क्या लिखते, फिर हम कहते हैं कि रोजेज आर नॉट रेड। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब आके कि हम दोबारा वापस इस तरफ चले जाएंगे, यानी दोबारा जब हम निगेशन लेंगे तो वी विल मेक इट अ पी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीमेंट लॉ है कि पी और निगेशन ऑफ पी इज ऑलवेज ट्रू, negation of true is false, negation of false is true, p and negation of p is true। और लास्ट में हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है कि negation of p और q is equivalent to negation of p and negation of q। इसी तरह का रिजल्ट एंड के लिए भी होल्ड करता है जो कि और में कन्वर्ट हो जाता है। नो इफ वी हैव टू स्टेटमेंट्स p और p and q, और अगर एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंड करती हो या एक स्टेटमेंट दूसरी को अप्लाई करे, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यानी हम इसको पढ़ते हैं इफ p देन q, या फिर हम पढ़ते हैं इसको p implies q या p only if q। तो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो होती है इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम P इम्प्लाई करे Q को और फिर Q इम्प्लाई करे रिवर्स में P को, तो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और इसके लिए जो हम वर्डिंग यूज करते हैं वो होता है कि P इफ एंड ओनली इफ Q। और रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरीके से दोनों तरफ जो है वो एरो ड्रा करते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल को किस तरीके से हमने ड्रा करना है उसको हम डिफाइन करते हैं जिस तरीके से इस टेबल में डिफाइन किया गया है कि P और Q की जो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं उस लिहाज से P इम्प्लाइज Q ट्रू होता है जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, और ये फॉल्स होता है जब P जो है वो ट्रू हो और Q फॉल्स हो। और ये हमारे पास ट्रू होता है जब P फॉल्स हो और Q ट्रू हो, और ये ट्रू होता है जब P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो। मींस ट्रू implies true is true, true implies false is false, false implies true is true and false implies false is true। सिमिलरली हमारे पास जो बाई कंडीशनल है उसके लिए हम इस टेबल से इस तरह डिफाइन करते हैं कि ट्रू इफ एंड ओनली इफ ट्रू इम्प्लाइज ट्रू। इम्प्लाइज तो वर्ड नहीं आना चाहिए और चीज हो जाती, यानी कि P if and only if true if and only if true means true, और true if and only if false mean false, false if and only if true means false, और false if and only if false means true। तो इसको हम टेबल को याद रखते हैं इस्तेमाल करने के लिए आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।